So as we resume our conversation, I think it's also necessary for us to remember, for me to remember, and to make sure everybody doesn't forget that there is a lot more to you than your lyrics. जी जी हाँ, मेरी दुकान पे बहुत तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। हलवाई की दुकान है। सुपरमार्केट नहीं कहना चाहिए। लेकिन आपने सिनेमा किया, खास करके पॉलिटिकल सिनेमा किया। जी 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 मेरे अपने 1971 में किया, जी हाँ, जो कि उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट, नक्सलिज्म, यूथ एंगर, बिल्कुल सही है, which ultimately led to the emergency, नवनिर्माण मूवमेंट, emergency. वेरी ट्रू। आई थिंक इसकी एक वजह तो ये है कि जिस तरह से बड़ा हुआ मैं, आई वॉज अवेयर कि मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है, उससे आगाह था मैं, वो सारा देखता रहा। मैंने पार्टीशन देखा, बड़े होते हुए बुज़ुर्गों को बैठ के अखबारें पढ़ते हुए देखा। जब रोशनारा बाग में बैठ के पढ़ते थे तो एक वैद्य जी थे, उनका बेटा आके पढ़ता था उर्दू के अखबार, और सारे बुज़ुर्ग बैठे हुए पढ़ते थे। वो तो क्या हो रहा है इस बात से आगाह थे, ये पता था। ये भी याद था कि उसमें बीच में एक सुर्खी मुझे आज तक याद है, उसमें रूस के लिए लिखा गया था कि हिटलर के लिए, कि जिसने रशिया को नहीं छोड़ा वो एशिया को कैसे छोड़े। इस तरह की वो लाइनें ज़हन में, जंग नाम था उस पेपर का। बट यू वर ऑलवेज पॉलिटिकली अवेयर। हाँ, इसे पता नहीं, पॉलिटिकली जब कहता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि एज इफ आई अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, इट्स नॉट सो आइडियोलॉजिकली लेकिन जी हाँ, बस एक कॉमन मैन की तरह वो रिएक्शन जो सियासत का चालू, इट्स आल्सो द इप्टा ट्रेडिशन। हाँ जी हाँ, इप्टा है, बॉम्बे यूथ कॉयर है, PWA बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मेरी ज़िंदगी में, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, जहाँ इन तमाम ऑथर्स को जिन पे बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे, जिनकी किताबें देख के उनको जिंदा देखा है, सामने देखा है, बोलते हुए देखा है, तो बड़ा फ़ख्र महसूस। एंड ऑल ऑफ यू वर लेफ्टिस्ट। जी हाँ, मोस्ट ऑफ दैट, दिस वाज अ लेफ्टिस्ट मूवमेंट के बीच थे PWA। और मतलब मैं ये कहूँ कि मुझे मार्क्सिस्ट थ्योरी समझ में आते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं वोट उसी हारी हुई पार्टी की तरफ करता रहा, बेशक वो हारते रहे, लेकिन वोट वहीं पे देता रहा बरसों, क्योंकि आज भी मुझे वैसे वो बड़े ईमानदार लगते हैं। मुत्तफिक नहीं हूँ, बहुत सी बातों से वो अलग बात है। हमारा भी उनसे इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट, वी ऑलवेज हैव इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट्स विद देम, बट देयर इज नो डाउट दैट दे आर वो ईमानदार हैं बहुत, वो लोग बहुत ईमानदार हैं, वो आज भी महसूस करता हूँ मैं। तो जब पहली फिल्म भी बनाई, मेरा ख्याल है तमाम फिल्मों में कहीं ना कहीं उस दौर की सियासत का कमेंट ज़रूर है। मेरे अपने में भी मैंने तो इलेक्शन दिखाए, जिस तरह से इलेक्शन करते हैं, लड़ते हैं, वो सारे थे उसमें। फिर वो लड़कों की किस तरह से यूथ इस्तेमाल करते थे पॉलिटिशियंस, किस तरह उनसे अपने वोट्स के लिए उन्हें उनको ज़रिया बना लेते थे, तो वो सारा कुछ देखा था। और उसमें फिर वो एक और बात मेरे अपने में जो ज़रूरी थी, जो जिसका जिक्र आया है बहुत, वो था बांग्लादेश की जंग। वहाँ पर जो क्या हुआ था, क्या कहते हैं उसे, सुखदेव ने फिल्म भी बनाई थी, मैसेकर जो हुआ। जी हाँ। और उसमें हालचाल ठीक ठाक है, जी हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है। एंड विद अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड अ कंपोजर एंड अ पोएट लाइक सलील चौधरी। यस, बट दैट वाज यस, BA किया है, MA किया है। जी हाँ, लगता है वो भी MA किया। जी हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट उस दौर की। जी हाँ, तो एक कमेंट जरूर था उस दौर पर, और वो और लकी काम नहीं है वरना यहाँ आपके दुआ से सब ठीक ठाक है। बहुत याद है आपको, वाकई बहुत याद आता है, बहुत अच्छी बात है। आई फील एनकरेज्ड, एवरग्रीन। तो ये और बड़े मतलब लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर थे सलील चौधरी, वो साथ में थे तो और आसान हो जाता था। फिर शैलेंद्र साथ में थे, शैलेंद्र वॉज ए ट्रेड यूनियनिस्ट। और उसके बहुत प्रोफाउंड लाइंस थी, किसको याद नहीं रहेगी। गोलमोल रोटी का पहिया चला, पीछे पीछे चांदी का रुपया चला गया, रोटी को बेचारी को चील ले गई, चांदी लेके मुंह काला कौवा चला। जी 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 जी, बिल्कुल ये लाइनें उस दौर की हैं। और जैसे शैलेंद्र एक अगेन मार्क्सिस्ट, a poet of that period, but it was brave to do it at Mrs. Gandhi's peak. 1971 was her high point. Yeah, it was. And
She was dynamic in her approach to what she did in Bangladesh. I mean, only a dynamic person could take that kind of a decision. Later, when other things happened and emergency came, it became a different story.